दोस्तों कल का वीकेंड का वार बहुत ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि कल ऐसी 3-4 चीज़ें हुई हैं जिसको सुनने के बाद आपको मज़ा आने वाला है और उसी की हाइलाइट्स को लेकर हम हाजिर हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सेकंड वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है बिग बॉस के घर के अंदर, और दूसरा एक और वाइल्ड कार्ड आया, लेकिन वो वाइल्ड कार्ड था जिसने आके ऐसा वाइल्ड खेला कि पूरा सीजन ही जीत के चले गया। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अंकित दुबे मेरे साथ है। दुबे, पहली बात तो मालती चहर की एंट्री हुई है। दीपक चहर उनके भाई हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, पेशे से इंडियन टीम का हिस्सा हैं। तो जब आपको लगा स्टार्टिंग में सलमान खान ने उनको बुलाया, आपको लगा नहीं था कहीं से कि दीपक ही सच में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि सस्पेंस जो बना के रखा था? हाँ, ये लगा कि दीपक चहर, हमें लगा कि ये तो प्लेयर है भाई, इंडियन टीम में कैसे होगा, क्योंकि अभी अनफिट है इसलिए बाहर हैं वो। और मालती का जब एंट्री हुआ तो ये लग रहा है कि घर में जो लड़कियां हैं जलने लगी हैं, सुगबुगाहट आ गई है जलने की, क्योंकि सभी लोग बिना कुछ किए हाथ मिलाए सब लोग बात कर रहे हैं। तान्या और नीलम अलग से बात कर रही है कि मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, सब लोग चर्चा किए। हालांकि जिसान जब उनका ट्रॉली लेके आए तो तान्या ने और नीलम ने ताना भी मारा कि शुरू हो गया आपका खेल क्या, तो बोले कि नहीं, थोड़ा सा मेरा जेस्चर है तो मैं रख सकता हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि चहर को देख के ये लगा कि सही में ये जा रहे हैं क्या अंदर लेकिन सलमान खान के साथ उन्होंने क्रिकेट भी खेला, बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब उन दोनों का बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से अब मालती यहाँ से कैसे गेम को खेलेंगी, क्योंकि वो गेम को देख के समझ के आ रही हैं, उनके लिए ये नया नहीं है, अब वो सारी चीजें समझ गई हैं। उनको ये भी पता है कि हमें किस ग्रुप में बैठना है, किस ग्रुप में चुगली करना है, क्योंकि वो कल बोलती हैं कि आओ बहन चुगली करो, ये भी गेम करेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जैसे मालती घर के अंदर एंटर की तो वहां पर उनसे पहले आए एल्विश यादव, वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो राव साहब जैसे आए, उनकी एंट्री ने तो सबकी बैंड बजा दी। एक बात मैं बताऊं कि एल्विश ने कल पूरा सिस्टम हैंग किया और सलमान खान ने बोला कि जाओ हैंग करो सिस्टम। उन्होंने बोला एल्विश का जो विषय वो घर के अंदर किस में विषय वो निकालो। और जैसे एल्विश जिस चीज के लिए बदनाम पहले थे तो वो वही वाला थीम रखा गया है, इंजेक्शन से वो सबको पिलाया गया विष। हाँ, सब लोग देते, क्योंकि एल्विश ने आते ही बोला कि मेरे नाम में विष है तो चलिए शुरू करिए। तो उन्होंने क्लास भी लगाया पंडित का, क्योंकि पंडित कॉमेडी करते हैं, सलमान खान पे भी किए, इन पे भी किए थे। तो एल्विश यादव ये सोच के आए थे कि इनको घेरेंगे अच्छे से, इनको क्लास लगाएंगे। तान्या को भी अच्छे से सिखाया, एक बहुत अच्छा देखने को मिला। वो बोलते मेरे से दोस्ती करोगी, तो उसने मना किया, तो फिर जाते जाते बोले चलो दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं, तो एल्विश ने ऐसे कर दिया तो वो वायरल हो गया। ये भी बहुत अच्छा था। तो एल्विश है, उनके सामने कोई करेगा तो वो तो एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है, उनके सामने जो रोस्ट करेगा वो तो खुद रोस्ट हो जाएगा। और प्रणीत को उन्होंने जो कहा कि आपने बिना किसी सबूत के आपने कन्विक्शन कर दी कि एल्विश ने ये किया था, तो उन्होंने बोला डिफेमेशन का केस 5-6 करोड़ का डाल दो, तो अब दोगे कहां से? डिफेमेशन केस का उन्होंने परिभाषा भी सिखा दिया, क्योंकि एल्विश के लिए 5-10 करोड़ कुछ नहीं है अब। नहीं, उन्होंने बोला प्रणीत को आप दोगे कैसे ये अच्छा था, क्योंकि मतलब कहां से देंगे आप खुद सोचिए। एल्विश ने अगर डाल ही दिया तो कहां से देंगे, एल्विश से तो आगे हुआ है नहीं। तो अगर आपको कुछ कॉमेडी अगर बोलना है तो सोच समझ के बोलिए, कल के दिन हो सकता है एक ही टेबल पे सब लोग आके बैठ जाएं, और यही हुआ है बिग बॉस में। बट जिस तरह मालती घर के अंदर गई है और जिस तरह समीकरण घर के अंदर बदलते नजर आ रहे हैं, तानिया जो है जलने लगी है जब नीलम तारीफ करती है कि सुंदर तो है, और कोई घर से बेघर भी नहीं हुआ, ये बड़ी चीज है क्योंकि डबल एविक्शन होने वाली थी। और कुछ लोग कह रहे हैं दुबे की कुनिका जी को शायद बचाना था, तो कुनिका जी को क्या बोलेंगे। कुनिका जी तो एक होता है ना कि अपनी इज्जत खुद बना के रखना है। कुनिका जी हर जगह माचिस लगाती हैं कि आग लगे मजे देखा जाए, उस पे वो पानी भी नहीं डालती हैं, तेल डाल देती हैं उल्टा की और जले। तो कुनिका जी का क्लास सलमान खान ने बहुत अच्छे तरीके से लगाया। सलमान खान की भी बात वो नहीं मान रही थी, तो सलमान खान ने बोला कुनिका आप सुनती क्यों नहीं है। और जब अमाल के बारे में सारी हकीकत बताया तो सभी घर वाले, बशीर बहुत खुश था, जिसान वगैरह सब लोग खुश थे बहुत ज्यादा। जो बशीर का बात कर ही रहे हैं तो मृदुल पे भी मैं आना चाहूंगा। तो जब एल्विश ने बोला कि ऐसा करो मैं आया हूँ तो मेरे साथ ही घर चल लो, कर तो आप कुछ रहे नहीं हो, ये सही हुआ एल्विश यादव ये बोलते हैं कि ऐसा करिए आप भी घर चलिए, क्योंकि मृदुल जो है उस तरीके से गेम में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब बार बार सलमान खान 3 हफ्ते से लगातार समझा चुके, अब तीसरी बार वो खुद जलील हो गए लगे रोने के लिए। तो एल्विश यादव भी बार बार बोले कि अब आए लगे हाँ चलो घर, क्योंकि तुम जैसे हो, जिस तरीके से दिखते हो वैसे नजर नहीं आ रहे हो। और सलमान खान ने कई बार तारीफ किया बशीर का कि तुम अच्छा खेल रहे हो। कल एल्विश यादव ने भी बोला कि बशीर तुम अच्छा कर रहे हो। तो बशीर अच्छा कर रहा है, अपने लिए स्टैंड लेता है, किसी ग्रुप में बैठ के किसी की बातें नहीं सुनता है, वो अकेले लड़ भी जाता है, अमाल से भी लड़ जाता है, वो जिसान से भी लड़ जाता है। तो बशीर फोकस्ड है, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो बशीर का गेम बहुत अच्छा है। सलमान खान ने भी और एल्विश ने भी कल बोला बशीर का गेम अच्छा है, और तान्या को गजब रोस्ट किया एल्विश ने कल, बिल्कुल बहुत अच्छे से बोला कि हवाबाजी बहुत करती हैं। हवाबाजी। अब तान्या जब गेम खत्म हो गया तो नीलम के सामने बैठ के बोलती हैं कि मैं सही में जाती हूँ
लंदन घूमने के लिए, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि ये क्यों लोग बाहर थोड़ा बोलते हैं। सा दुबे, लास्ट सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगा, आपको लगता है नहीं तानिया थोड़ी डरी हुई है कि मेरी जो असलियत है वो मालती आके सबको बताना दे कुछ, क्योंकि बार बार उनसे पूछ रही है कि आप बाहर से क्या देख के आए हो, क्या देख के आए हो? हालांकि अंकित अभी कहना बहुत तो ऐसा होगा, क्योंकि क्या वाकई उनका सच में वो इतनी रईसी है उनके पास, ये अभी खुलकर नहीं आ रहा है। सब लोग बोल दे रहे हैं, क्योंकि अगर सामने से अगर कोई भी किसी को बोलता है तो बोल देगा हवा मार रहा है, तो वही चीज हो रहा है अभी नहीं। गुजराल ने भी बोला था कि फेंकने में तानिया से ज्यादा थोड़ी फेंक सकता हूँ। अब क्योंकि हर्ष गुजराल भी बोले और सभी लोग बोलते हैं कि इनको पता है गेम में कैसे रहना है, क्या करना है। हो सकता है प्लानिंग के साथ स्ट्रेटजी हो। और उनका एक चीज और वायरल हो रहा है, जब भी कोई कुछ गलत बोलता है तो राम 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 करती हैं। बिल्कुल हाँ। तो ये भी एक अंदाज है उनका। बट देखिए इस हफ्ते तो लास्ट जो वीक था इसमें तो एविक्शन किसी की नहीं हुई, घर से कोई बेघर नहीं हुआ। बट आपको क्या लगता है कि कौन घर से इस हफ्ते बेघर हो सकता है? एक नाम अगर बताना चाहें। मेरे हिसाब से प्रणीत मोरे। ओके। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मृदुल तो बहुत स्ट्रांग है उनसे, हाँ। कंपेयर ही नहीं है, तो वीक वही है इस समय। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है प्रणीत या फिर कुनिका या फिर नीलम, ये 3 नाम है, इनमें से कोई शायद बेघर हो सकता है। कुनिका जल्दी नहीं जाएंगी, कुनिका टॉप 6 में आप देख सकते हैं उनको, लेकिन कुनिका नहीं जा सकती है। कुनिका के पास वो गेम है, अकेले लड़ रही है बिना किसी ग्रुप में। बिग बॉस में क्या होता है, अकेले लड़ना रहता है, आवाज उठाना रहता है। कुनिका वो काम बहुत अच्छे से कर रही है। लोग हेट कर रहे हैं, इसको भी प्यार बोलते हैं। अगर आप किसी से हेट करते हैं, अगर बार बार कोई आपको देखे, तो वो भी एक तरीके का प्यार है बिग बॉस में। बिल्कुल। तो जिस तरह दुबे ने बता दिया कि घर के समीकरण क्या कह रहे हैं, मालती के आने से क्या कुछ घर के अंदर बदलाव आए हैं, और तानिया जो है वो अलग एक गेम नहीं खेलने के लिए इस समय एक्साइटेड है। बाकी जितने भी एल्विश ने सबको रियलिटी चेक तो दिखाई दिया है, और अब आज के एपिसोड में क्या कुछ होगा उस पर भी बात करेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।